डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन कैपेसिटर एंड कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब उसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटर क्या होता है। इट्स एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस that can be used to store charge and electrical energy in its electrical field. In its electric field. Look at the definition of capacitor. It's an electrical device that can be used to store charge and electrical energy in its electric field. इसे हम कैपेसिटर कहते हैं स्टूडेंट्स। लुक एट द डायग्राम हियर स्टूडेंट्स। आप जैसे जानते हैं स्टूडेंट्स कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो सा कैपेसिटर हम डिस्कस करेंगे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी वी आर द टू प्लेट्स आर देयर एंड देयर पैरेलल टू ईच अदर। अब स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द स्विच इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब बैटरी का फंक्शन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करती है फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, यानी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करेगी इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स की जब स्टूडेंट्स शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की इस प्लेट से, तो दे विल बी डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होगी तो इस पे जो सा चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोबारा से देखिएगा, इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि वी आर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज देयर एंड इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी विद द हेल्प ऑफ द स्विच। जब स्विच को क्लोज करते हैं और बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स बैटरी का फंक्शन ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करती है इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ। अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आउट होंगे, यहाँ से इसकी शिफ्टिंग होगी, तो इसमें डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आएगा और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन इस प्लेट के ऊपर होगी तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ से आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि यानी चार्जेज जो हैं वो इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स पे शिफ्ट होते हैं। तो ये देखें, ये इनर सरफेस पे चार्जेज जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। अब इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज की अगर आप बात करें तो ये चार्ज की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर होती है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शिफ्टिंग इधर हुई है, क्योंकि चार्जेस की वैल्यू स्टूडेंट्स इक्वल होती है। जितने पॉजिटिव चार्जेस इधर हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस जो है वो इस प्लेट के ऊपर होंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिगिंस टू फ्लो। और ये आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यहाँ से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होंगी और इस एंड पे एंड होंगी। तो चार्ज की वैल्यू स्टूडेंट्स बराबर होगी Q इज इक्वल टू एन ई। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये आपने याद रखना है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, वन इज दिस कंडक्टर एंड द अदर वन इज दिस कंडक्टर एंड द इंसुलेटर लाइंग बिटवीन दैट। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर होता है। तो इसलिए कैपेसिटर की कंडक्शन में स्टूडेंट्स टू कंडक्टर्स और इनके दरमियान में एक इंसुलेटर होता है। अब यहाँ पे फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स इट हैज बीन फाउंड दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जो बैटरी प्रोवाइड करती है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब यहाँ से Q इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू CV। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट, तो Q इज इक्वल टू CV। C क्या है स्टूडेंट, C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज नेम्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। C जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसे हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कहते हैं।
अब C की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो C विल बी इक्वल टू Q/V के इक्वल। अब कैपेसिटेंस क्या है, स्टूडेंट्स गौर से समझिएगा कैपेसिटेंस क्या है। इसकी स्टूडेंट 2 डेफिनेशंस है। वन इज इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर, it is the ability of a capacitor to store an electric charge. An electric charge. इससे हम नाम देते हैं जी कैपेसिटेंस का, यानी इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इस कैपेबिलिटी को, इस कैपेसिटी को हम स्टूडेंट्स नाम देते हैं कैपेसिटेंस का। इट्स अनदर डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज नेम्ड एज कैपेसिटेंस। अब स्टूडेंट्स इसका जो ऐसा यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, that is farad. SI unit is farad. अब farad क्या होता है स्टूडेंट, C इज इक्वल टू Q/V। यहां से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे farad आ जाएगा 1F, और चार्ज की जगह पे आप 1 कूलम लिखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे आप 1 वोल्ट लिखेंगे। तो 1 farad दैट इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं 1 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 farad if a charge of 1 coulomb given to one of the plates produces a potential difference of 1 volt. दोबारा सुन लें, the capacitance of a capacitor is said to be 1 farad if a charge of 1 coulomb given to one of the plates produces a potential difference of 1 volt. तो स्टूडेंट्स फैरेड की डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, फैरेड the capacitance is said to be 1 farad the capacitance is said to be 1 farad if a charge of 1 coulomb is said to be 1 farad if a charge of 1 coulomb given to one of the plates produces a potential difference of 1 volt. तो स्टूडेंट्स इसे हम फैरेड का नाम देते हैं। The capacitance is said to be 1 farad if a charge of 1 coulomb given to one of the plates produces a potential difference of 1 volt. तो यहाँ से इसके अदर यूनिट्स हैं, जैसे आप जानते हैं 1 माइक्रो फैरेड इट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड, 1 पिको फैरेड एंड इट इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। तो उसमें दीज आर द यूनिट्स। नो कम टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ a parallel plate capacitor parallel plate capacitor, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, इसको हम यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। अब पहले केस में हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज दी वैक्यूम और फ्री स्पेस इज रीजन लाइंग बिटवीन द प्लेट्स, यानी वैक्यूम है, 2 प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है या फ्री स्पेस रीजन है, तो देन सी वैक्यूम विल बी इक्वल टू Q/V के इक्वल होगा स्टूडेंट्स, एंड इट इज नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 1। यानी पहले केस में हमने ये कहा कि 2 प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस रीजन है, वैक्यूम है,
तो देन सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अब सुनिए इसको सिंपल सॉल्व करने का सिंपल मेथड ये है कि आप वी को यहाँ पे लें, तो वी बराबर होता है ई डी के, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी इज इक्वल टू ई डी। अब ई क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये अपोजिटली चार्ज प्लेट्स में स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, जो गाज़ी लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है। तो ई हमने कैलकुलेट किया था, याद होगा आपको, कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो वी बराबर किसके होगा, सिग्मा डी, और बटे में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो वी इज इक्वल टू सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा की वैल्यू आपने यहाँ पे लगा देनी है, तो सिग्मा किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो ये वाली कीमत आप यहाँ पे लगा दें, तो V विल बी इक्वल टू क्यू डी, और बटे में आ गया क्या, ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप ये कहेंगे कि V इज इक्वल टू क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, यानी सिग्मा की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे लगाएंगे, तो क्यू डी और बटे में ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये कीमत आपने इक्वेशन 1 में दर्ज करनी, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 we get, तो C वैक्यूम इट विल बी इक्वल टू Q, V की वैल्यू लगा दें तो क्यू डी, और बटे में क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपके पास रह गया 1 ओवर डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। अब C वैक्यूम जो है दैट विल बी इक्वल टू, ये होगा जी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के इक्वल। अब सुनो यहां पे देखें तो आप ये कहेंगे कि इट्स पार्ट 1, ये कैपेसिटेंस है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। अब सुनो यहां से अगर आप ये कहें कि कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख देते हैं बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, तो देन वी हैव द डिफरेंट सिचुएशन। इफ देयर इज एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, देन सी मीडियम विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी के इक्वल, यानी दैट इज दी व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, सी एप्सिलॉन आर ओवर डी के इक्वल। अब 2 को 1 पे डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स, एंड वी गेट सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, ए एप्सिलॉन आर ओवर डी, और डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब देखिए ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, डी से डी कैंसिल होगा, एंड यू गेट एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो यहां से एप्सिलॉन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे स्टूडेंट्स हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये बराबर है जी किसके बराबर है, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। यानी इसकी डेफिनेशन आप ये कहेंगे कि इट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। दोबारा सुन लें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप यूं डिफाइन करेंगे कि इट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंसेस व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। एंड स्टूडेंट्स लास्ट पे आप देखें ये रेशियो है टू सेम क्वांटिटीज का, तो इसलिए इट हैज नो यूनिट, तो इसका स्टूडेंट कोई यूनिट नहीं होगा।